आपका जो है मेंडल के जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे उसमें जब बात कीजिएगा तो ये जो सिंपल लिखा गया है वो है मेंडल के 7 कैरेक्टर्स। अब इसमें जो है वो सिंपल आप लोग बात करिएगा तो बेटा यहाँ पर जो दिखेगा वो है आपका फर्स्ट जब देखेंगे तो यहाँ पर हाइट ऑफ प्लांट दिया गया है। हाइट ऑफ प्लांट की जब बात करोगे तो ये जो है वो एक कैरेक्टर है। इसी में जब देखेंगे तो इसमें जो ट्रेट निकल कर आएगा वो दो हो सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है तो प्लांट का जो हाइट है या तो वो टॉल हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है। तो ये जो दो देखिएगा तो इसमें एक डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट जो टर्म यूज करते हैं, जो एक्सप्रेसिव ट्रेड होगा वो डोमिनेंट होगा, जो नॉन एक्सप्रेसिव होगा उसको रिसेसिव बोला जाता है। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो हाइट ऑफ प्लांट में दो चांसेस है, दो ट्रेट है। यहाँ पर टी कैपिटल टी होगा जिसको आप लोग टॉल और इसी में आप लोग शॉर्ट बोल सकते हो, या यहीं पर जो है वो बहुत सारे बुक्स में जो है वो ड्वार्फ लिखा होगा। तो ये दोनों जो है वो ट्रेट है किसके लिए, तो हाइट के लिए। इसी में जब देखेंगे तो फ्लावर पोजीशन हो सकता है तो या तो वो एक्सियल हो या आपका टर्मिनल हो सकता है, या तो वो एक्सिस पे होगा या टर्मिनल होगा। इसी में देखेंगे तो फ्लावर कलर यानी कि जो फ्लावर का कलर होगा वो क्या हो सकता है, तो या तो वो पर्पल होगा या आपका व्हाइट होगा। इसी में बहुत सारे लोग जो है वो कलर्ड और व्हाइट भी यूज करते हैं, तो कलर्ड के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पर्पल बोला गया है। इसी में जब देखिएगा तो पॉड का शेप जो होगा वो इनफ्लेटेड होगा और कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। ये दो जो है वो आपके ट्रेट हो गए पॉड शेप का। इसी में जब देखिएगा तो पॉड का जो कलर होगा या तो वो ग्रीन हो सकता है या वो येलो हो सकता है। तो ये जो सिंपल है वो पॉड का कलर की बात कर रहे हैं। पॉड अगर किसी को क्लियर ना हो तो जिसने आप लोगों ने मटर देखा होगा घर में, तो उसमें जब सिंपल देखिएगा जिसमें उसके आपको खाने वाला जो पार्ट्स होता है वो जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा उसी को आप लोग पॉड बोलोगे। इसी में देखिएगा तो सीड का जो शेप होगा वो आपका राउंड हो सकता है या ब्रिंकल्ड हो सकता है। तो ये आपको दो लिखे गए, राउंड और ब्रिंकल्ड। इसी में जब देखेंगे तो सीड का कलर जो होगा वो येलो हो सकता है और आपका ग्रीन हो सकता है। तो ये जो सिंपल है आपको जो है वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने चूज किए थे। अब ये भी एक रीजन था, इसलिए आपको 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है आपको मालूम होना चाहिए। अब इसी में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है आपको जो है वो कुछ टर्म्स वगैरह दिखेंगे कि जो हम लोग टर्म जो है जब क्रॉस कराते हैं तब यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो सिंपल जो है कि अगर मेंडल की सिंपल सी बात कर लेते हैं पहले जो उन्होंने क्रॉस कैसे कराया था। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा तो मेंडल ने जो क्रॉस कराया था तो उसमें जो था वो दो स्टेप में क्रॉस कराया था। इसमें जब बात कीजिएगा यहाँ पर क्रॉस देख लेते हैं, पहला जो है वो मेंडल क्रॉस की बात करते हैं। तो मेंडल क्रॉस जो था उन्होंने जो कराया वो मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड था। तो फर्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब देखिएगा तो यहाँ पर जो कैरेक्टर होगा वो आपको जो चूज करना है वो एक ही करना है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर चूज कीजिएगा वो 1 होगा। मान लीजिए कि हम लोगों ने जो चूज किया था वो शेप ऑफ सीड ले लीजिए। जब यहाँ पर लीजिएगा शेप ऑफ सीड, यहाँ पर सिंपल ले लेते हैं शेप ऑफ सीड। जब शेप ऑफ सीड लीजिएगा तो आपको दो कंडीशन बोला गया, या तो वो राउंड होगा या आपका जो है वो ब्रिंकल्ड होगा। ये दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। जब डिनोट कीजिएगा तो कैपिटल आर से होगा और आपका जो होगा वो स्मॉल आर होगा। ये दो तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। अब इसी में जब आगे हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर आप लोग क्रॉस कैसे कराते हो, तो वो एक बार देखिए कि बेटा जो मेंडल ने क्रॉस कराया था वो दो स्टेप में कराया था। सिंपल 2 स्टेप्स देखिए कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने यूज किए थे। जब आप इसी में देखोगे फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, यहाँ पर जो सिंपल है कि फर्स्ट स्टेप में किया क्या था। तो फर्स्ट स्टेप में जो मेंडल ने बेटा जो क्रॉस कराया था वो प्योर प्लांट्स का यूज किया था। तो यहाँ पर जो सिंपल लीजिएगा तो होगा चूज प्योर प्लांट। तो यहाँ पर जो है वो सिंपल जो है वो प्योर प्लांट चूज करना है। वो आपका राउंड भी हो सकता है और ब्रिंकल्ड भी हो सकता है। अगर राउंड है तो वो प्योर राउंड होना चाहिए, ब्रिंकल्ड है तो आपका प्योर ब्रिंकल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जब सिंपल जब देखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में जो लेते हैं वो होगा आपको प्योर राउंड प्लांट की बात करते हैं।
जब आपका प्योर राउंड होगा तो यहाँ पर जो देखेंगे तो ट्रेड्स तो दिखेगा वो दोनों कैपिटल आर दिखेगा, क्योंकि प्योर है तो यहाँ पर मिक्सिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब इसी में जब सेकेंड जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका चूज करेंगे प्योर ब्रिंकल्ड का चूज करना है। जब आप लोग प्योर ब्रिंकल्ड चूज कीजिएगा तो यहाँ पर जो है फिर से मिक्सिंग नहीं होगा, तो स्मॉल आर और स्मॉल आर होगा। अब इसी में जब आगे हम लोग देखेंगे तो आपको क्या चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ से जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये जो है वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेट होगा तो सिंपल जो है यहाँ से जो फॉर्म होगा वो होगा, एक तो कैपिटल आर होगा इधर से। अब सेकेंड भी देखिएगा तो आपका कैपिटल आर होगा, और इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल आर होगा और आपका स्मॉल आर होगा। तो ये जो है सिंपल आपको जो है वहां से निकल कर आएगा। इसी को आप लोग जो आगे पढ़ोगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला जाता है, कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो दोनों जो है वो सेपरेट हो रहा है, उसी को आप लोग लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स बोलोगे। तो वो चीज हम लोग आगे देखेंगे, बट यहाँ पर सिंपल क्रॉस देखते हैं। जब इसमें जब क्रॉस कराइएगा बेटा तो इसको दो तरीके से करा सकते हो, या तो डायरेक्ट जो है ये आप इस तरीके से कराओगे तो फर्स्ट जो फॉर्म होगा वो कैपिटल आर होगा और स्मॉल आर होगा। अब यहाँ पर सेकेंड जब लीजिएगा तो भी जो है आपको देखने को मिलेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसी में जब आप लोग थर्ड जब लीजिएगा तो वो भी जो होगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। और जब आप लोग फोर्थ लीजिएगा तो यहाँ पर भी जो होगा वो कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा। ये सिंपल जो है आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसी को जो है हम लोग बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। ये सिंपल याद रखिएगा, जो ये है आपका निकल कर आया फर्स्ट जनरेशन, सिंपल सा है ये फर्स्ट जनरेशन। इसी में जो है आप लोग जो यूज करते हो वो करते हो आपको फर्स्ट फीलियल। फीलियल का मतलब ही जनरेशन होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन आपको निकल कर आ रहा है। अब इसमें जो करेंगे बेटा वो सिंपल जो मेंडल ने जो किया था वो था आपका सेल्फिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा कि सेल्फिंग का मतलब क्या होता है तो वो चीज एक बार देख लीजिए। सेल्फिंग जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा बेटा तो एक टर्म है वो सेल्फिंग बोला जाता है। सेल्फिंग का मतलब सिंपल समझिएगा तो उसमें आपको क्या चीज किया जाता है वो समझ लीजिए, फिर जो इसको रफ करके करना पड़ेगा। सेल्फिंग में जो होता है बेटा वो एक ही जनरेशन के जब दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया जाए तो उसको जो हम लोग बोलते हैं वो सेल्फिंग बोलते हैं। मान लीजिए कि ये दो प्लांट फर्स्ट और सेकेंड हम लोगों ने चूज किया था। अब यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन में आप लोग रेशियो देखोगे तो यहाँ पर जो है वो सभी जो थे वो राउंड थे। तो यहाँ पर सभी जो देखिएगा वो आपका राउंड होगा, और राउंड जो है वो हाइब्रिड राउंड है। इससे पहले जो आप लोगों ने पेरेंट में लिया था तो प्योर राउंड था और प्योर ब्रिंकल्ड था, लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ तो वहां पर देखने को मिलेगा हाइब्रिड, मतलब कि प्योर कंडीशन जो है वो नहीं था और सभी के सभी जो है वो आपके राउंड थे। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर राउंड 4 होगा, और जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर जो जीनोटाइप है वो भी जो है वो एक ही जैसा होगा। तो यहाँ पर जब फिनोटिपिक रेशियो लीजिएगा, फिनोटिपिक रेशियो का मतलब जो होता है वो फिजिकल अपीयरेंस होगा। जब यहाँ पर फिनोटाइप लीजिएगा तो फिनोटाइप जो होगा वो सिंपल आपका फिजिकल अपीयरेंस होगा, तो सभी जो है वो राउंड अपीयर होंगे। जब जीनोटाइप लीजिएगा, जेनेटिक मेकअप लीजिएगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा। ये सिंपल आपको याद रखना है। अब इसी में जब देखेंगे दो प्लांट हम लोगों ने लिया तो ये जो है वो कैपिटल आर ले लिया और इसी में जो है वो स्मॉल आर ले लिया। ये आप लोग दो प्लांट्स ले लिया, इस प्रोसेस को आप लोग जो बोलोगे वो आपका बोलोगे सेल्फिंग। अब जब इसमें लीजिएगा तो जब आपका गैमेट्स बनेगा तो फिर से जो है ये देखने को मिलेगा आपको सेपरेशन। जब सेपरेशन जो होगा तो फर्स्ट जो होगा कैपिटल आर, सेकेंड जो है वो स्मॉल आर, थर्ड जो होगा यहाँ से जो प्लांट से आएगा कैपिटल आर और इधर से भी जो आएगा वो स्मॉल आर आएगा। ये गैमेट फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा।
अब जब इसी में देखेंगे कि जब आपका यहाँ पर क्रॉस होगा तब क्या होगा कि यहाँ पर होगा कैपिटल आर फर्स्ट और कैपिटल आर, मतलब कि जो फर्स्ट प्लांट प्रोड्यूस्ड होगा वो आपका कैपिटल आर और कैपिटल आर होगा। इसी में जब आप लोग सेकेंड देखोगे, सेकेंड जो होगा वो होगा आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये आपको सिंपल दिखेगा, कैपिटल आर होगा और इसी में आपको देखने को मिलेगा स्मॉल आर। इसी में जब नेक्स्ट देखेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा फिर से जो है वो कैपिटल आर होगा और स्मॉल आर होगा। अब यहाँ पर ये चीज आपको दिमाग में रखना है। और इसी में जब देखिएगा फोर्थ जो होगा वो जो सिंपल है वो होगा आपका स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये आपको सिंपल जो है वो 4 प्लांट प्रोड्यूस हो गया। ये जो कंडीशन है ये आपका हो गया सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन हो गया या सेकेंड फीलियल बोलिए तो बात एक ही है। जब यहाँ पर रेशियो निकालेंगे बेटा तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपको रेशियो निकालना है वो फिनोटाइप निकालना है, ठीक है। फर्स्ट जो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो फिनोटाइप, और फिनोटाइप को आप फिनोटिपिक रेशियो भी बोल सकते हो, फिनोटाइप भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो फिनोटाइप का जो होगा वो फिजिकल अपीयरेंस होगा। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है कि आप बाहर से देख के बता रहे हो कि वो आपका राउंड है, टॉल है, तो ये जो है वो आपका जब फिजिकल अपीयरेंस से देखते हैं तो वो फिनोटिपिक होता है। जब उसके जेनेटिक मेकअप को स्टडी करते हैं, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर को जो स्टडी करेंगे तो वो जो होगा आपको होगा जीनोटाइप। तो जब फिनोटाइप देख रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस, तो यहाँ पर आपको क्या चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट है यानी कि जो ये वाला कंडीशन है, ये जो होगा वो कैपिटल आर है तो राउंड होगा। ये भी जब देखेंगे तो राउंड होगा, ये भी प्लांट राउंड है, लेकिन इसके अंदर कैपिटल आर नहीं है तो यहाँ पर जो है वो आपका हो जाएगा ब्रिंकल्ड। लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, जो कैपिटल आर और कैपिटल आर है ये प्योर राउंड प्लांट है। लेकिन जब कैपिटल आर स्मॉल आर की बात करते हैं तो ये जो राउंड है बट ये जो है वो हाइब्रिड राउंड है, मतलब कि प्योर कंडीशन नहीं है। फोर्थ जब देखेंगे तो ये जो दिखेगा वो ब्रिंकल्ड है बट ये जो है वो प्योर ब्रिंकल्ड है। तो अगर यहाँ पर फिनोटाइप देख रहे हैं राउंड और ब्रिंकल्ड का, तो राउंड जो है वो आपको है 3, ठीक है। इसी में जब देखेंगे ब्रिंकल्ड कितना है तो ब्रिंकल्ड जो है वो 1 है। तो यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो हो गया वो 3:1 हो जाएगा। इसी में जब सेकेंड देखेंगे कि जो रेशियो निकालना है वो आपको जीनोटाइप निकालना है। जीनोटाइप में देखिएगा तो आपको जो फर्स्ट है वो कैपिटल आर और कैपिटल आर है, ठीक है। सेकेंड जब देखेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर है। इसी में जो थर्ड देखेंगे तो स्मॉल आर है। इन जब जेनेटिक मेकअप का जब इनका रेशियो देखिएगा तो आपको जो मिलेगा वो देखिए क्या मिल रहा है, कैपिटल आर और कैपिटल आर जो फर्स्ट प्लांट है सिर्फ वो ये वाला है, तो रेशियो जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। इसी में जब सेकेंड देखेंगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, तो सेकेंड और थर्ड प्लांट जो है आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर है, मतलब कि 2 हो जाएगा। इसी में जब फोर्थ देखेंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल आर है, तो ये जब सिंपल देखेंगे तो आपको 1 है। तो जीनोटाइप रेशियो जो निकल गया वो निकल गया आपको 1:2:1। फिनोटाइप देखिएगा तो 3:1 हो गया। ये सिंपल जो है इस क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके ऊपर कौन सा लॉ दिया गया, लॉ जो है वो बाकी बाहर बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको क्रॉस कराना है। अब ये जब क्रॉस आप लोगों को आ गया, इतना क्रॉस किस किस को क्लियर है जरा बता दीजिए, फिर जो है इसके जो है वो आगे की बात करते हैं। ये जिस जिस को भी क्रॉस क्लियर है, क्रॉस बनाना आना चाहिए, अगर क्रॉस क्लियर है तो फिर जो है हम लोग आगे की बात करते हैं। सर जी बेटा बोलिए। फिनोटाइप में प्योर राउंड और प्योर विंकल एक और देखिए नॉर्मली हाइब्रिड क्या है 2 ना कि है, तो जब आप लोग जब 1:2:1 है। फिनोटाइप लेते हो तो फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। अगर मान लीजिए कि आपके सामने 2 प्लांट रख दिया गया, आपको 2 प्लांट से ये बताना है कि कौन सा जो है वो आपका जो है वो डोमिनेंट है या कौन सा टॉल है कौन सा ड्वार्फ है। जब आप लोग ये देख के बता रहे हो अकॉर्डिंग टू द हाइट कि हाइट के हिसाब से ये टॉल है ये ड्वार्फ है, तो ये फिजिकल अपीयरेंस है। तो उसमें अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है भी तो ये आप स्टडी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो आप फिजिकली देख रहे हो। तो फिजिकली देखेंगे तो जिसके अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर है वो भी तो आपका टॉल ही होगा या राउंड होगा।
तो ये चीज जो है वहां पर आप डिफाइन नहीं करते। जब जेनेटिक मेकअप देखोगे कि कौन कौन सा जेनेटिक मेकअप फॉर्म हो रहा है, तब जाकर उसको जेनेटिक रेशियो लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आप फिजिकल अपीयरेंस से देख रहे हो, कैपिटल आर स्मॉल आर भी है तो भी वो राउंड होगा, तो वहां पर उसका जो है वो राउंड ही काउंट करेंगे, उसको और कुछ नहीं काउंट करेंगे। बहुत हद तक होगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो प्योर नहीं है, ये जो है वो हाइब्रिड राउंड है। तो ये सिंपल आप लोग हाइब्रिड टर्म उसके लिए यूज करोगे, उसके अलावा आप वहां पर कुछ नहीं करोगे। इसमें जिसको क्रॉस बेटा क्लियर नहीं है वो पूछ लीजिए, अगर क्लियर है तो इसको जो है वो आगे बढ़ाते हैं। बोल दिया करो। हाँ सर क्लियर है। क्लियर है तो यहाँ पर जो है, अब जो है यहाँ पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो याद रखिए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, वो सिंपल जो है आपको जो है वो नीट की बात करेंगे तो वहां पर जो है फिनोटाइप जो रेशियो है मोनोहाइब्रिड का, वो जो है वो सिंपल जो है आपका 3:1 है। यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो 3:1 है। इसी में जब देखेंगे तो जीनोटाइप जो होगा वो आपका है 1:2:1। ये आपको दोनों रेशियो याद होना चाहिए, और ये दोनों रेशियो जो है आपका मोनोहाइब्रिड का है। अगर इसी में आपको बोला जाए कि यहाँ से जो है आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो है आपको निकालना है या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का निकालना है, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे वो चीज एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर जो सिंपल जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, इसको क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर आपका 3:1 भी है, अगर मान लीजिए कि आपको बोला गया कि डाई हाइब्रिड का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर सिंपल जो करोगे वो 3:1 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ऊपर जो है वो आप लोग n लिखिएगा। जब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर है। जब नंबर ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड में जो कैरेक्टर चूज करते हैं वो एक ही करते हैं, तो 3:1 इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एक से तो रिजल्ट जो है वो सेम होगा 3:1। लेकिन अगर इसी में आपको डाई हाइब्रिड का निकालना हो, जब डाई हाइब्रिड का निकालोगे तो n जो है वो आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो कैरेक्टर चूज करेंगे वो आपका 2 कैरेक्टर लेना है। जब इस कंडीशन में लीजिएगा तो यहाँ पर जो होगा 3:1 जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग 3:1 से। जब इस कंडीशन में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा कि जब 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, जब 1 को 3 से करेंगे तो आपका 3 होगा। और मल्टीप्लीकेशन में आपको याद होगा नीचे लिखते हैं, बट यहाँ पर नीचे नहीं साइड में लिखते चले जाएंगे। जब आपका फिर से 3 को 1 से कीजिएगा तो यहाँ पर जो होगा वो 3 होगा, और 3 से 3 को कीजिएगा तो 9 होगा। ये जो आपका निकल के आएगा डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो निकल कर आ जाएगा। इसी में अगर आपको बोला जाए जीनोटिपिक रेशियो निकालना है डाई हाइब्रिड का, तो यहाँ पर जब सिंपल लीजिएगा तो ये जो हो गया वो 1:2:1 जो है वो मोनोहाइब्रिड का है। यहीं पर फिर से जो है वो n लगाइएगा, n जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा, डाई हाइब्रिड में 2 होते हैं। तो इसको जब सिंपल क्या कीजिएगा कि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो जो होगा वो होगा आपको ये वाला। अब यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो क्या निकल के आएगा वो देख लीजिए। जब आप 1 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब यहाँ पर 1 से 1 को करने पे आपको जो आएगा वो 1 आएगा। यहाँ पर सिंपल 1 को 1 से कीजिएगा तो सिंपल जो है वो आपका जो होगा वो 1 होगा। 1 को 2 से कीजिएगा आपका 2 होगा। फिर से जो 1 को 1 से कीजिएगा 1 होगा। फिर 2 को 1 से कीजिएगा 2 होगा। अब इसी में देखेंगे तो 2 को 2 से कीजिएगा तो आपका जो है वो 4 हो जाएगा। अब 2 को 1 से कीजिएगा तो फिर से जो है आपका 2 होगा। अब उसके बाद जब देखिएगा तो लास्ट जो 1 है 1 से कीजिएगा 1 होगा, 2 से कीजिएगा तो 2 होगा, और इसी में जो लास्ट है वो 1 से 1 को कीजिएगा तो सिंपल जो होगा आपका 1 होगा। इसमें बस कंफर्मेशन के लिए आपको जो काउंट करना है कि टोटल जो है वो 16 होना चाहिए। तो काउंट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा भी कि 2 और 1, यहाँ पर 2 1 3 होगा 3, और एक 4 4 2 6 6 और 10 हो जाएगा 12 13 15 और एक 16।
तो टोटल जो ऑफस्प्रिंग भी हम लोग जब देखेंगे डाई हाइब्रिड में तो प्रोड्यूस्ड होगा 16, यहाँ पर जीनोटाइप भी जो है वो 16 हो रहा है। तो सिंपल जो है वो इस तरीके से आप डाई हाइब्रिड का निकाल सकते हो। इसी में ट्राई हाइब्रिड होता तो इसी में जो है एक बार जो है हम लोग मल्टीप्लाई और कर देंगे 3:1 को, क्योंकि डाई हाइब्रिड का निकाल चुके हो। ट्राई हाइब्रिड में 3 कैरेक्टर लेंगे तो वहां पर सिंपल n की जगह पे आपको 3 हो जाएगा जब 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो डाई हाइब्रिड आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, इसी से एक बार 3:1 को कीजिएगा तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप आएगा। जब इसमें जब आप फिर से कर दीजिएगा 1:2:1 को, तो ये जो निकल कर आएगा वो जीनोटाइप ऑफ ट्राई हाइब्रिड आएगा। इसको आप लोग एक बार कॉपी में करके देखिएगा भी। अगर इतना क्लियर है बेटा तो इसमें एक बार देख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको यूज होता है, क्योंकि जो है वो क्वेश्चन जब फॉर्मूला से आएगा तो आपको जो है वो बनाना पड़ेगा। तो इसमें एक बार देख लीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, फिर जो है इसके आगे बढ़ेंगे। इसमें बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं बेटा, एक चीज है ना कि थोड़ा सा तो आप लोग भी सीरियस रहो। ये कुछ लोग जो है वो गायब भी हो जाते हैं, फिर बाद में दिक्कत होगा तो उसका सॉल्यूशन थोड़ी ना हो पाएगा। इसमें देख लीजिए कैसे जो है वो आपको रेशियो निकालना होता है। क्वेश्चन जब बनाओगे तो डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके उससे क्वेश्चन बनाइएगा। आपको क्रॉस करने की वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतना टाइम आपको दिया नहीं जाएगा नीट में। अगर इस फॉर्मूला में किसी को दिक्कत नहीं है तो वो बोल दीजिए, फिर जो है इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबको क्लियर है नहीं है? इसमें सबको क्लियर है बेटा? सर एक बार वो लास्ट वाले स्टेप फिर से बता देना। लास्ट वाले में सिंपल ये जो है वो डाई हाइब्रिड का है, तो इसके अंदर जो है वो मोनो हाइब्रिड का अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको याद है, जो फिनोटाइप क्या चीज है तो 3:1 है, जो इजी वे में याद हो जाएगा। जब जीनोटाइप लेंगे तो 1:2:1 है, जो आपका मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो। अब इसी में क्या करना है कि इसको जो है वो सिंपल जो कीजिएगा तो n यूज कर लीजिए। n जब यूज कीजिएगा तो n जो होगा वो सिंपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने ले रहे हैं उसके बेसिस पे होगा। तो मोनो हाइब्रिड में एक ही कैरेक्टर था तो यहाँ पर 1 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये यही आने वाला है। जब इसी में जब आप 2 से कीजिएगा 2 कैरेक्टर मतलब कि डाई हाइब्रिड, तो यहाँ पर इसी को एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आएगा इसी का फिनोटाइप आ जाएगा। तो ये जो सिंपल है कि आपको मल्टीप्लिकेशन में नीचे लिखते थे हम लोग, एक बार हो गया तो दूसरे वाले को नीचे लिखते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना, यहाँ पे साइड वाइज चलने देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो है वो डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड का रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। तो ये सिंपल जो है वो फॉर्मूला हम लोग यूज करके जो है वो जीनोटाइप फिनोटाइप जो है वो ट्राई हाइब्रिड तक का आप लोग निकाल सकते हो। अब इसमें जब देखिएगा इसके आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी आप लोगों को बनाना है, लेकिन उसके पहले जो हम लोग देख लेते हैं इसमें जो है आपका जो है कुछ टर्म्स है कि जो टर्म का जो है हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर जो कुछ है कि आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स भी दिए गए। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपको जो टर्म दिया गया है वो है आपको जीन। जीन क्या चीज होता है जरा ये कोई बता दे, जीन क्या चीज होता है? जीन क्या चीज होता है, इससे पहले पढ़ा है चैप्टर, तो जीन क्या चीज है जरा बताइए। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस।
यूनिवर्सल लिखा है। इसमें सिंपल याद रखिएगा बेटा, जो जीन होता है ना वो सिंपल, जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सेकेंड चैप्टर में, तो ह्यूमंस का डीएनए ले लोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, साइज जो होता है अबव द 2 मीटर होता है। तो उसके जो छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं उसको आप लोग जीन बोलते हो, या सिंपल डिफाइन करोगे तो सेगमेंट ऑफ जो डीएनए होता है उसको आप लोग जीन बोलते हो। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ये जो है कि जो मेंडल ने जो फैक्टर टर्म यूज किया था वही जो है आपका जीन होता है। और यहाँ पर जो जीन बोलेंगे वो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, जीन जो होगा वो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होगा। टर्म जो दिया था वो जैनसन ने दिया था, ये आपको सिंपल लिख दिया गया है कि टर्म जो है वो किसने दिया था। अब इसी में जब देखेंगे बेटा तो यहाँ पर जो सेकेंड है वो एलिल टर्म दिया गया है। तो फॉर्म्स ऑफ जो जीन होगा, जो आप लोग क्रोमोसोम पर देखोगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स है, उसी को आप लोग एलिल्स बोलते हो। तो एलिल्स में जब देखेंगे तो ये आपका डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी होगा। जैसे कि एग्जांपल है कि टॉल जो है वो डोमिनेंट होता है और ड्वार्फ जो है वो शॉर्ट होता है। तो जीन का जब देखिएगा तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है। एलिल को सिंपल डिफाइन करिएगा तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, उसको आप लोग एलिल बोलते हो। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्म्स ऑफ जीन लिख दिया गया, जिसमें आप देखेंगे तो डोमिनेंट भी होगा, रिसेसिव भी होगा। तो डोमिनेंट और रिसेसिव में देखेंगे तो एग्जांपल है टॉल, वो आपका डोमिनेंट होता है। ड्वार्फ जब बात करेंगे तो वो आपका रिसेसिव होता है। इसी में जब बात करते हो होमोजाइगस, होमोजाइगस जो होता है जब आपके सिमिलर होंगे ट्रेड्स या एलिस जिसको बोलते हैं, तो वो जो होगा आपका सिंपल लिखा भी देखिएगा तो एग्जांपल कैपिटल टी और कैपिटल टी, यहाँ पर सिमिलर है तो ये कंडीशन जो होमोजाइगस का होगा। इसमें स्मॉल टी भी लिखा गया तो ये होमोजाइगस है। इसी में जब देखेंगे कि यहाँ पर जो सेकेंड लिया गया है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब दोनों अलग है। जब दोनों जब अलग होगा बेटा तो यहाँ पर जो कंडीशन होगा वो हेट्रोजाइगस का होगा, सिंपल आपको याद रखना है। उसके बाद जो टर्म हम लोग यूज करेंगे वो क्रॉस बनाने में, वो है फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब यहाँ पर देखिएगा तो फिनोटाइप जो है वो क्या चीज होता है, तो फिनोटाइप में लिखा गया फिजिकल अपीयरेंस। जब आप लोग फिनोटिपिक रेशियो निकालोगे तो सिंपल आप लोग जो होगा वो फिजिकल अपीयरेंस होगा, तो वो रेशियो जो है वो फिनोटाइप होगा। सेकेंड जो रेशियो निकालेंगे जीनोटाइप का, जिसमें आप लोग जेनेटिक मेकअप देखोगे जो हम लोगों ने क्रॉस में देखा। अब इसी में देखेंगे तो जो क्रॉस टर्म यूज करेंगे उसका मतलब होता है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग कराना है तो उसके लिए सिंपल हम लोग क्रॉस यूज कर सकते हैं। इसी में बोला गया कि आपको जो टर्म है जनरेशन के लिए जो यूज करेंगे वो फीलियल करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल जो यूज करोगे तो F1 है, फीलियल 1 हो गया मतलब पहला जनरेशन। F2 जब लिखेंगे तो मतलब कि आपका सेकेंड जनरेशन। अब यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो जो हम लोग क्रॉस कराते हैं, जो मोनोहाइब्रिड का कराया वो सिंपल आप लोगों ने कर दिया। लेकिन अब इसी में देखेंगे तो स्पेसिफिक बॉक्स होता है बेटा जिसके अंदर आप लोग क्रॉस कराते हो, वो जो है वो पनेट स्क्वायर बोला जाता है। जिसको डेवलप भी पनेट ने किया उन्हीं के नाम पर ये जो बॉक्स है वो है आपका पनेट स्क्वायर। इसमें सिंपल एग्जांपल दिया गया है कि ये जो है दो आपके जो है वो प्लांट्स ले लिए गए। अब इसमें देखेंगे तो एक साइड क्या चीज होगा, मेल गैमेट्स लिखेंगे, एक साइड जो होगा वो फीमेल गैमेट्स लिखेंगे। जब इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो ये जो होगा वो होगा आपको पनेट स्क्वायर। ये बॉक्स जो है वो आपका पनेट स्क्वायर है जिसके अंदर क्रॉस कराते हैं। अब इसी में देखिएगा तो एक टर्म जो नीचे लिखा गया है वो है आपका सेल्फिंग। सेल्फिंग आपको बताया गया जब दो ऑर्गेनिज्म जो सेम जनरेशन के होंगे, जब सेम जनरेशन का जो है वो दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस कर रहे हो तो उसको आप लोग सेल्फिंग बोलते हैं। मान लीजिए जो ऊपर आपको दिया गया है ये जो है आपका फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ, इसी में से दो प्लांट हम लोगों ने लिया और इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो ये जो होगा वो प्रोसेस होगा सेल्फिंग प्रोसेस। अब प्योर लाइन का मतलब होता है कि जब आप लोग प्योर प्लांट चूज करोगे, सिमिलर चूज करोगे, तो जो ऑफस्प्रिंग भी होता है वो पेरेंट्स की तरह होगा। तो ये जो सिंपल है कि जो फॉर्म करेगा वो प्योर लाइन फॉर्म करेगा। उसके बाद जब सिंपल देखेंगे तो क्रॉस में जो टर्म यूज करोगे वो मोनोहाइब्रिड यूज करोगे, डाई हाइब्रिड यूज करोगे और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस यूज करोगे। तो क्रॉस का मतलब ब्रीडिंग होता है, तो यहाँ पर एक कैरेक्टर में देखेंगे। डाई हाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर का क्रॉस कराएंगे और ट्राई हाइब्रिड मतलब कि आपका तीन कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराएंगे। इसमें अगर यहाँ तक किसी टर्म में या किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो पूछिए।